नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। पूरा बिहार गौरवान्वित है। आज़ादी के बाद से पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पूरी जमात जुटने वाली है बिहार में इसी ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में। तो आपको कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में कितना गौरव महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा फ़ख्र का हम लोगों के लिए लम्हा है। तीन बातें बड़ी साफ़ हैं। एक तो बिहार का इतिहास, दूसरा सदाकत आश्रम का इतिहास और तीसरा गांधी जी का इतिहास। तीनों बिहार से जुड़ा हुआ है। चंपारण की जो उनकी यात्रा है, उस यात्रा के साथ मज़हरुल हक़ का नाम भी है और मज़हरुल हक़ की ज़मीन पे हम खड़े हैं। आज़ादी दिलाने वाले लोगों में अपने जान व माल की कुर्बानी करने वाले लोगों की लंबी फहरिस्त बिहार में है और मज़हरुल हक़ ने सदाकत आश्रम इसका नाम दिया अपने नाम से। तो ये तारीख़ी मकाम है, तारीख़ी जगह है। बिहार तारीख़ी बहुत सारे आंदोलनों का गवाह रहा और ख़ास तौर पे फ्रीडम स्ट्रगल का गवाह रहा है। उसी पस मंज़र में इसको देखना चाहिए। आज की जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क में, उस सूरत हाल में कांग्रेस पार्टी आज़ादी दिलाने की पार्टी रही है, फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी रही है, स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो आज का जो परिप्रेक्ष्य बना है बदले हुए माहौल में, जिस तरह से देश की सरकार ने और बिहार की सरकार ने देश को तंग व तबाह किया, परेशान किया, युवाओं को, महिलाओं को, कोई ऐसा वर्ग नहीं, व्यवसायी वर्ग, हर वर्ग परेशान हुआ। ये इनकी गलत नीतियों की वजह से हुआ। अब तो आप ये देखिएगा कि एक्सटर्नल जो पॉलिसीज़ थी उसमें भी किस तरह से घालमेल हुआ और उस पर भी कितने नुकसानात हुए। ट्रंप को इन्होंने दोस्त कहा और उसका रवैया देख रहे हैं। तो यह मंजरनामा है। और बिहार की जो मौजूदा सरकार है, भाजपा के गठबंधन की जो सरकार है, इस सरकार ने जिस तरह की परेशानी सामने रखी है, पलायन का इतना बड़ा मुद्दा है, इन सारे परिप्रेक्ष्य को रखते हुए रेजोल्यूशंस लिए जाएंगे। और हम लोग तो बहुत खुश हैं, खुश आमदीद है, सबका इस्तकबाल करेंगे, हर्षोल्लास करेंगे, जो अपनी ताकत है बिहार प्रदेश की। और सिर्फ हमारा माध्यम नहीं, पीसीसी माध्यम नहीं, बल्कि पूरा बिहार इसको लेकर के खुश है। तो हम एक पॉलिटिकल एजेंडा वहाँ रखेंगे, सोशल एजेंडा रखेंगे और बिहार और देश को तरक्की के ऊपर सही माने में पटरी पे कैसे लाया जाए उसका प्रयास होगा। आपके पुराने साथी हैं, संकट में हैं, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं अशोक चौधरी। बड़ा आरोप लगा है उन पर, ज़मीन 200 करोड़ की ज़मीन इसके नाम खरीदने, फिर उसके नाम करने, फिर अपनी बेटी के नाम करने। कितना दुख हो रहा है आपको शकील जी, अपने साथी बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक चौधरी की पर जो लगे आरोप हैं उसमें, और आप मित्र के नाते उनको क्या सलाह देंगे? इतनी बड़ी गलती वो कर चुके हैं कि उन पर क्या हम बोले। ये घर उनका घर था और बहुत अच्छे संबंध रहे, उनके पिताजी रहे पार्टी में, वो खुद रहे हैं। तो जब आप एक ऐसे समय में जबकि आपकी ज़रूरत थी, आप चले गए, नहीं जाना चाहिए था। और अब सर फुटवल की हालत आपकी बन गई, पार्टी ने साथ छोड़ दिया। आप जिस पार्टी में उसने आपका साथ छोड़ दिया। तो जब आदमी भटकता है तो हर तरह का भटकाव आ जाता है, हम इतना ही बोलेंगे। नहीं तो दुख कितना हो रहा है अपने साथी के इस भटकाव को देखकर? भटकता है, तकलीफ कितनी हो रही है? भटक जाता है इंसान। और अब तो उनके आपस का मामला है, मैं उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मुझे यह याद है कि जब सरकार को बदला गया था, जिसमें तेजस्वी जी थे, आरोप लगा के बदला गया था कि आरोप का जवाब दे दें तो फिर मंत्रालय में रहें। अब आरोप लग गया जनता दल यू के एक मिनिस्टर के ऊपर, और उस आरोप के ऊपर नीरज जी जो उनके प्रवक्ता हैं वो बात कह रहे हैं। तो ये जवाब तो उन लोगों को देना है। अब जो यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी का रास्ता आगे जाता है कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ लड़ाई तो बाद में लड़नी है, अभी गठबंधन के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अपने को बराबर खड़ा करने की कोशिश में कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जो 70 सीटें हैं वो देने के मूड में राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने दावा ठोक दिया। और सबसे बड़ी बात यह है शकील जी कि जिस सीट पर कुटुंबा से आपके अध्यक्ष राजेश कुमार विधायक हैं, उस सीट पर
आगे कर रही है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी सुरेश पासवान को और उस सीट पर दावा ठोक रही है आपके अध्यक्ष की सीट पर। गठबंधन पे कोई लठबंधन नहीं है। कयास आराइयों का बाजार गर्म है या गर्म किया जा रहा है। ये जो सूत्र हैं उस सूत्र को भी हम लोग खोज रहे हैं। सूत्र नाम का जिन कहाँ है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। ये सब कयास आराइयाँ हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में तमाम गठबंधन के साथ बात चल रही है। कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय दायित्व और राज्य में अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है। क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर आरजेडी ने सुरेश पासवान को आगे किया है? मीलों मील इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। ये असत्य है। ये सब कयास आराइयाँ असत्य नहीं है। ये झूठ फैलाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी करने में माहिर है वही लोग कर रही होगी। मेरा विश्वसनीय सूत्र तो वही कहता है। धन्यवाद। तो कई सारी चीज़ें साफ कर दी शकील अहमद ने। इन्होंने कहा कि यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो चीज़ें कही जा रही हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार की सीट पर आरजेडी ने कुटुंबा में दावा ठोक दिया है, यह पूरी तरह से निराधार है और इसमें दूर दूर तक सच्चाई नाम की कोई सच्चाई नाम मात्र भी सच्चाई नहीं है।